दोस्तों, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ विवाद लगभग समाप्त हो गया है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन है वह रामलला की जन्मभूमि है। परिणाम स्वरूप जिस जगह पर राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, उस जगह पर फिर से राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। परंतु काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष इस प्रकार के किसी भी तथ्य से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर सदियों से मस्जिद बनी हुई है। तो क्या है ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई? शुरू से लेकर वर्ष 2024 तक ज्ञानवापी की पूरी सच्चाई के बारे में निष्पक्ष तरीके से डिस्कस करेंगे। हिंदू पक्ष का ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताए जाने का सबसे बड़ा सबूत है वहां पर स्थापित नंदी की मूर्ति। नंदी की मूर्ति किसी भी मंदिर में हो, उनका चेहरा शिवजी की तरफ ही होता है। यानी कि किसी भी मंदिर में यदि शिवलिंग है तो नंदी का मुंह उनके विपरीत दिशा में नहीं होता है, बल्कि शिवलिंग की तरफ ही होता है। और ज्ञानवापी में नंदी का मुंह विपरीत दिशा में है, यानी कि ठीक मस्जिद की तरफ दिख रहा है। नंदी की ये मूर्ति हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती है। अब समझते हैं कि इतिहास इसके बारे में क्या कहता है। इतिहास में वर्णित कुछ सबूतों के अनुसार मुगल शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर के इतिहास को जानने से पहले हम समझते हैं कि विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। इसके बारे में पुराण क्या कहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे थे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती की इस बात को मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि इनके दर्शन मात्र से ही सांसारिक भयों का नाश हो जाता है और अनेक जन्मों के पाप आदि दूर हो जाते हैं। काशी विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को पा लेता है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे देवों के देव महादेव की इस नगरी में लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ मृत्यु प्राप्त होने या अंतिम संस्कार पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतिहास स्पष्ट करता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस भव्य मंदिर पर वर्ष 1194 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया और इस मंदिर को लूटने के बाद तुड़वा दिया। मोहम्मद गौरी के तुड़वाए जाने के कुछ सालों बाद इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया गया, लेकिन जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से तुड़वा दिया। इसके पश्चात अगले 125 सालों तक यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था। फिर भारत पर बादशाह अकबर का राज हुआ। अकबर के नवरत्नों में से एक हिंदू राजा टोडरमल ने सन 1585 में इसका पुनर्निर्माण किया। यहाँ बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर को देखकर मुगल शासक शाहजहां को जलन होने लगी और उसने सन 1632 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेज दी, परंतु हिंदुओं के संगठित प्रतिरोध के कारण मुगल सेना मुख्य विश्वनाथ मंदिर को तोड़ ना सकी। लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। परंतु इसके कुछ सालों बाद शाहजहां बीमार पड़ जाता है और उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। बाद में इस शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन जाता है। औरंगजेब इससे पूर्व हुए कट्टर मुगल शासकों में सबसे क्रूर था। जब औरंगजेब को पता चला कि बनारस के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश देकर इन विद्यालयों एवं पाठशालाओं पर आक्रमण करवा दिया और इन्हें ध्वस्त करवा दिया। इस औरंगजेब ने अपने 49 साल के शासनकाल में 300 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। इसी औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया था। यह वही औरंगजेब था जिसने सैकड़ों हिंदुओं से जबरन जनेऊ उतरवाकर धर्म परिवर्तन करवाया था। इस औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। औरंगजेब ने 15 अप्रैल सन 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर एक मस्जिद बनाए जाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराए जाने का एक फरमान भी जारी किया था। ये फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है।
उस वक्त के लेखक साखी मुश्तैक खान ने अपनी किताब मासिर-ए-आलमगीरी में मंदिर को गिराए जाने का पूरा वर्णन किया है। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी क्षेत्र में जमीन खरीदी और अवध के नवाब से मंदिर निर्माण की अनुमति ले ली। सन 1777 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। ओम प्रकाश केजरीवाल संपादित काशी ग्रंथ के मुताबिक सल्तनत और मुगल काल में भारी अत्याचार के शिकार हुए बनारस के ब्राह्मण इतने डर गए थे कि वो अहिल्याबाई की तरफ से बनाए जा रहे मंदिर के कामकाज से अलग ही रहे। ऐसे में महारानी अहिल्याबाई को अपनी राजधानी महेश्वर से एक पंडित को बुलाकर नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। विश्वनाथ मंदिर के दोनों शिखरों को स्वर्ण जड़ित करने का काम पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के स्वर्णदान से हुआ, जिन्होंने 1839 ईस्वी में 22.5 मन सोना इस काम के लिए दिया। धीरे धीरे इकट्ठा हुए दान से इस मंदिर में और विकास कार्य हुए। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के वाराणसी में सांसद और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और बढ़ी है। लेकिन जिस पुराने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनी है, उसको लेकर हिंदू पक्ष का विवाद कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि इसे लेकर कई मामले अदालत में चल रहे हैं। इसी के तहत जब ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ है, पुराने विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई निशानियां साफ नजर आ रही हैं। जाहिर है कि अगर पुराने मंदिरों को तोड़कर बनी मस्जिदों को फिर से उनके असली रूप में लाने की शुरुआत हो गई, तो ये गिनती दहाई में नहीं बल्कि हजारों में होगी। आखिर 800 वर्षों के इतिहास में इस्लामी शासन के दौरान मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं, जिसकी निशानियां देश के ज़्यादातर हिस्सों में मौजूद हैं। इसी के कारण लगातार वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद छिड़ा हुआ है। अभी तक जितने भी सबूत सामने आए हैं वह हिंदू पक्ष में ही आए हैं। उनमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो कि ये दर्शाता हो कि यहाँ पर कोई भी मंदिर मौजूद नहीं था, कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह कोई भी हिंदू मंदिर मौजूद नहीं था। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के पास में मौजूद नंदी की मूर्ति का मुख मस्जिद की तरफ होने का भी एक बड़ा रहस्य है। इतिहासकार बताते हैं कि जब मुगल शासकों ने मंदिर पर आक्रमण करवाए तो उन्होंने मंदिर को तो विध्वंस करवा दिया, परंतु नंदी की मूर्ति को तोड़ने में वह असफल रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किए, परंतु नंदी की मूर्ति का बाल भी बांका ना कर सके, जिस कारण नंदी की मूर्ति का मुख मस्जिद की तरफ ही बना हुआ है। एएसआई के मुताबिक ज्ञानवापी के अंदर हिंदू मंदिर के कई सारे अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्तंभ पाए गए हैं, जो पहले मंदिर का हिस्सा थे और बाद में मस्जिद के निर्माण में इन्हें इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार अभी तक सबूत हिंदू पक्ष की तरफ ही गवाही दे रहे हैं। देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपने काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा इतिहास विस्तार से समझ लिया होगा और आपको अवश्य समझ में आ गया होगा कि किस तरह मुगलों ने मंदिर को बार बार गिरवाया और हिंदुओं ने इसे बार बार खड़ा कर दिया। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी विषय पर ज्ञानवर्धक नॉलेज के साथ। जय भारत भूमि।